दोस्तों, अपने भारत में हर दिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के केसेस आते रहते हैं और उनमें से ज़्यादातर केसेस नॉर्मल प्लेसेस के रहते हैं। ऐसे प्लेसेस जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने वहाँ पे पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं। अब अपने इंडिया के लोगों में इतने ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि जाकर वहाँ पे देखना ले कि है क्या वहाँ पे, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं अपने भारत के कुछ हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। और जाहिर सी बात है, इसमें से कुछ 2-3 आपको पता होंगे और आपको अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। नंबर 1 पे आता है भांगड़ किला, जो कि राजस्थान में आता है। आई नो आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल को यह बात पता होगा, तो जिनको पता है तो कमेंट अभी से कर दो और आगे स्किप कर सकते हो, और जिनको नहीं पता तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। भांगड़ किला इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड किले के लिस्ट में टॉप 1 पे आता है। कहा जाता है कि इस भांगड़ किले में रानी रत्नावती की आत्मा भटकती है, और भी कई लोग का मानना है, वहाँ के जो लोकल पीपल है जो कि वहाँ पे रहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पे अलग अलग परफ्यूम की उनको खुशबू आता है और किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। हाँ, ये बात अलग है दोस्तों कि भांगड़ किले में आप 6 बजे शाम के बाद नहीं जा सकते। वहाँ के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद ये बोला है कि वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 बजे के बाद यहाँ पे जाना बैन कर दिया है। ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही चलता है, बस उसके बाद ये बंद हो जाता है। इन फ्यूचर में भांगड़ किले के बारे में और इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं ना, उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा पूरे डिटेल्स में, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट आता है ब्रिज राज भवन पैलेस, जो कि राजस्थान में ही है और एक कोटा में आता है। हाँ, वही जगह जहाँ पे IITians ज़्यादा जाते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जान के आपको हैरानी होगा कि इस पैलेस में जो घोस्ट है, जो भूत है, जो वहाँ के लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि इस भूत ने कभी किसी को नुकसान पहुँचाया ही नहीं है। भूत को लोग हार्मलेस घोस्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों? कई बार यहाँ पे गार्ड्स काम करते हैं, उनका कहना है कि अगर हम ड्यूटी के टाइम सोते हैं तो कोई हमें ज़ोर से स्लैप करता है, हमें ज़ोर से हमारे गालों पे मारता है। और यहाँ पे कई सारे लोग भी आए हैं, पर उनको ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं हुआ है। इस भूत ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। हाँ, ये गार्ड अगर कोई सोता है ड्यूटी के टाइम तो उसको बराबर 1-2 चपेट मारता है। अच्छा है। और ये 19वीं सेंचुरी में पैलेस बना था, लेकिन 1980 में इसको कन्वर्ट कर दिया था होटल में। दरअसल इस पैलेस में जो भूत है वो कहा जाता है कि मेजर चार्ल्स बोटन, जो कि ब्रिटिश के रहने वाले थे, उनका भूत है। 1957 के टाइम इंडियंस ने इनको मार दिया था और इनके फैमिली को भी ख़त्म किया था। और इसी के बाद से लोगों का कहना है कि इस पैलेस के अंदर उनकी आत्मा आती है। कई बार उन्होंने कॉरिडोर में चलने की आवाज़ें सुनी है, जो कि वहाँ के लोग गार्ड्स जो है रहते हैं ना, काम करते हैं, उन्होंने बताया कि कई बार हमें चलने की आवाज़ें आती है या किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आती है, और अगर हम सोते हैं तो कोई हमें ज़ोर से मारता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट आता है कुलधारा, जो कि अगेन राजस्थान में आता है, और ये एक अबैंडन विलेज है। मतलब कि ऐसा विलेज जहाँ पे कोई इंसान आपको नहीं दिखेगा। इसकी कहानी ये है कि आज से 300 साल पहले यहाँ पे जो इस स्टेट का मेजर रहता था, या फिर जिसे बोल सकते हैं कि मिनिस्टर था, वो क्या करता था, वहाँ की जो एक लड़की थी, एक विलेज की लड़की थी, वो उससे प्यार हो गया, लेकिन गांव वाले मान नहीं रहे थे। तो इस स्टेट के मिनिस्टर ने क्या किया, वहाँ पे टैक्सेस बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसको ये लगा कि गांव के लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा और वो शायद उनकी बात मान लेंगे। और जो गांव का उस टाइम चीफ था, या फिर बोल सकते हो सरपंच था, उसने क्या किया, उसने अपने गांव को लेकर अपने आसपास जितने भी गांव हैं, रिपोर्ट में तो ये कहता है कि लगभग 80 या 82 के बीच में जितने भी विलेजेस हैं, रातों रात एक दिन सब पूरे खाली हो गए। लेकिन खाली होने से पहले वहाँ के लोगों ने ये बोला था कि इस जगह पे हमारे जाने के बाद कोई भी नहीं रहेगा, ये जगह श्रापित हो जाएगा। और इनके जाने के बाद रातों रात ये लोग गायब हो गए और इनका आज तक कोई पता नहीं है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस केसेस के लिस्ट में आता है, जो कि अनसॉल्व है। अब वो लोग कहाँ हैं किसको भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों, उसके जाने के बाद कई सारे लोग वहाँ पे रहने के लिए आए हैं और वहाँ पे उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी महसूस हुआ है। और इसी के कारण आर्कियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने
इस जगह को घोषित कर दिया है भूतों का एरिया नाम से, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के यहाँ से। नेक्स्ट आता है गुजरात के अंदर, जिसका नाम है डूमस ब्लैक सैंडविच। अब आप में से कई सारे लोग इनके बारे में जानते होंगे, जिनको नहीं पता तो बता दूं कि एक ऐसा बीच है जहाँ पर लोगों को चलने की आवाज़ें सुनाई देती है, फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ तक कि किसी के चिल्लाने की भी आवाज़ सुनाई देती है। अब इसके पीछे का मिस्ट्री क्या है किसी को भी नहीं पता, लेकिन कई सारे लोगों का मानना है कि अगर कोई रात को वहाँ पे जाता है तो उसको अजीब अजीब सी फीलिंग आने लगती है। अब ये कितना सच है कितना झूठ नहीं पता, पर यह भी इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में आता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है टनल नंबर 33, जो कि कालका शिमला ट्रेन रूट के बीच में आता है। एक ऐसा गुफा जहाँ पे लोगों का कहना है कि कैप्टन बॉग, जो कि इस टनल के इंचार्ज थे, जो कि टनल को बना रहे थे, तो वो टनल को बनाने में फेल हो गए, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा पनिश किया और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इन्हें हेट किया। इस सब के कारण ये डिप्रेशन में आकर इन्होंने सुसाइड कर लिया और बाद में कोई और इंजीनियर आके इस टनल को बनाता है। लेकिन उस इंजीनियर का कहना है कि उन्होंने कई बार इस कैप्टन बॉग की आवाज़ सुनी है और कई सारे लोगों का ऐसा मानना है, जो कि वहाँ के लोकल पीपल से वो बोलते हैं कि हमें कई बार टनल के अंदर से किसी की आवाज़ें सुनाई देती है, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। और अगर कोई ट्रेन उसके अंदर से पास हो तो भी ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर है उनको मानना है कि हमें भी कुछ ना कुछ अजीब सा फीलिंग होता है। अभी कितना सच है कितना झूठ ये मुझे नहीं पता, पर इंडिया ने इसे वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में शामिल किया है। इसका मतलब कुछ तो हकीकत इसके अंदर है। वेल, आपको इनमें से कौन सा पसंद आया ज़रूर बताना कमेंट करके, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इन फ्यूचर आपको और ज़्यादा डिटेल में वीडियो मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, अगर आया तो शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलूँगा एक और नई वीडियो में।